गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो ना देखी होगी तो आपसे यही गुजारिश है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज से हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, तो मतलब यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका हमें प्रकार बताना है। क्योंकि चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है। ठीक है, और कहा गया है अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 पार्टों में क्वेश्चन दिख रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें आकृति बना लेनी है, चतुर्भुज की एक आकृति बना लेनी है, जैसा कि हमको बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके हम नाम भी लिख देंगे। पहला नंबर मान लेंगे कि जो P है, पहला वाला बिंदु P है, उसके जो बिंदु हैं वो है -1, -2, और उसके बाद अगले को हम Q मान लेंगे, Q 1, 0, उसके बाद R, Q R है -1, 2, और S मान लेंगे कितना है, -3, 0 दिया हुआ है, -3, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनाएंगे, कैसा भी डायग्राम बना ले, ठीक है, हमें बाद में पता चली जाएगा कि ये एक वर्ग है या आयत है। ठीक है, और आपको वर्ग आयत की कंडीशन पता होनी चाहिए। इसके हम बिंदु लिख लेंगे। यहाँ पर P होगा, Q R S। ठीक है, अब उसके बाद हम PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। PQ दूरी का आपको फार्मूला पता है, क्या है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, मान रखेंगे x2 किन की बात हो रही, P और Q की बात हो रही। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम बिंदु रख लेते हैं। बिंदु के मान -1, 2, Q का 1, 0, R का -1, 2, और उसके बाद S का -3, 0। ठीक है, अब हमें आसानी होगी मान रखने में। इसमें 1, 1 वाले होंगे और इसमें 2, 2 वाले होंगे। तो x2 का मान कितना, देखिए 1 है, -x1 का मान -1, तो ये हो जाएगा +1, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 है, -y1 का मान -2, तो ये हो जाएगा +2, उसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1, 1, 2 का स्क्वायर, और प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आने वाला है 2 का स्क्वायर 4, +4 आ जाएगा √8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने PQ निकाल लिया, अब QR निकालेंगे। QR, अब देखिए हम बार बार फार्मूला तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, और आप अब तो अगर आपने कल की क्लास देख ली होगी तो ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए किसकी बात हो रही है, Q और R की। तो x2 हो जाएगा -1, -x1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 2, और y1 हो जाएगा 0, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -1, -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर ये आया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच की दूरियां बराबर आ रही हैं। आगे देखते हैं
क्यू आर निकाल लिया, आर एस निकालेंगे, आर एस निकालेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आर एस की बात हो रही है तो इसमें 1 वाले होंगे, इसमें 2 वाले होंगे, तो x2 का मान हो जाएगा -3 और उसके बाद x1 का मान हो जाएगा कितना, -1 और ये माइनस का वो माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y2 हो जाएगा 0 माइनस y1 हो जाएगा 2, कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -3 से 1 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर होगा। सॉल्व करने पर पता चला तो कितना आ गया, 4 + 4 यानी √8। ठीक है, उसके बाद एस पी निकालेंगे, एस पी बीच की दूरी निकाले तो अब इसमें 1 वाले होंगे और इसमें 2 वाले होंगे। ठीक है, तो x2 का मान हो जाएगा -1 और x1 का हो जाएगा -3 है तो ये हो जाएगा +3, क्योंकि इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हो जाएगा -2 y1 हो जाएगा 0। ठीक है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना आ गया, √8। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो हमें देखने पर ये पता चल रहा कि ये एक प्रकार का वर्ग हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग हो सकता है। कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बीच के विकर्णों की दूरी निकालनी होगी। अगर विकर्णों की दूरियां बराबर आ गई, विकर्णों की अगर दूरियां बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग है। ठीक है, क्योंकि वर्ग की कंडीशन ये है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे, यानी कि पी आर निकालते हैं। तो ये 1 वाले होंगे और ये 2 वाले, यानी कि x2 कितना है, -1 माइनस x1 कितना, -1 तो +1 हो जाएगा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 2 y1 माइनस इसका और इसका माइनस सूत्र का प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस कट गया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया और 4 का लगा है क्या, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। और उसके बाद हम क्यू एस निकालेंगे, क्यू एस, तो देखिए कितना आता है, ये 1 वाले होंगे और ये 2 वाले होंगे। गलती से कभी आप इसे 2 वाले इसे 1 वाले मान लेंगे तब भी कोई समस्या नहीं होनी है, क्योंकि हम अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो माइनस प्लस में अंतर आता है और उसके बाद जो स्क्वायर लगे होते हैं ये उस माइनस प्लस को काट के प्लस में कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आप किसी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने इसमें वो 1 वाला मान लिया, इसे 2 वाला मान लिया, या इसे 2 वाला मान लिया, इसे 1 वाला मान लिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब x2 हो जाएगा -3, x2 -3 और x1 हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, फार्मूले में क्या होता है, -1, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 0 और y1 भी 0, स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर -3 -1 हो गया, -4 का स्क्वायर बचा हुआ है, ये तो 0 हो गया और ये आ जाएगा √16, यानी निकल के आया 4। देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसके विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, एक प्रकार का वर्ग है। इसे हम अपने उत्तर में लिखेंगे, यही बात कही है ना, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो लिखेंगे
अतः दिए गए, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु द्वारा बनाया गया चतुर्भुज, अतः दिए गए बिंदु द्वारा बनाया गया चतुर्भुज एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर व विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो बस 1 मिनट के लिए हमें टाइम दीजिए। ठीक है, और हम आपको सॉल्व करवाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, और आपको वर्ग और आयत ये पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, बल्कि आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में। ठीक है, और विकर्ण भी बराबर नहीं होते। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे वाले में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। दूसरा, इसे हम P मान लेते हैं, कितना है, -3,5 क्यों हो जाएगा 3,1 और ये हो जाएगा 0,3 और उसके बाद S हम मान लेंगे -1,-4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे ही। ठीक है, शायद हमें कुछ पता चले कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हमने ये मान लिया P Q R S। P का जो बिंदु है वो है -3,5, Q का है 3,1, R का है 0,3 और S का है -1,-4। ठीक है, चलिए इनके बीच की हम दूरियां निकालेंगे। P Q बराबर √ बीच की दूरियां निकालने को आपको फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो x2 किन की बात हो रही, P और Q में, तो पहले वाला जो बिंदु है वो इसमें सारे के सारे जो बिंदु हैं x1 y1 होंगे, दूसरे वाले में x2 y2 होंगे। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, 3 है, माइनस x1 का मान -3 तो +3 हो जाएगा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 1 है, 1 माइनस y1 कितना है, 5 है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, बराबर √3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 जाएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आगे देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया, इसे हम सॉल्व करते हैं तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 आ जाता है।
4 तो 3 1 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 52 आया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सही से लिख दें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अब आगे देखिए क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर मतलब इन दोनों के बीच की दूरियां। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हम सीधे मान रखेंगे। x2 का मान 0 माइनस x1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 का जो मान होगा, देखिए y2 का मान यहीं से निकलेगा। कहाँ से? y2 का मान हो जाएगा 3 माइनस x1 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे -3 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एक लाइन बढ़ा देंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी अंडर रूट कितना आ गया? 13 आ गया। उसके बाद आर एस ज्ञात करेंगे। आर एस तो देखिए क्या आता है, x2 कितना है? -1 माइनस x2 हो गया, x1 का मान 0 है, उसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान -4 है और y1 का मान कितना है? 3 है, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो कितना आया? -1 का स्क्वायर और 4 3 7 -7 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, यानी आया अंडर रूट 50। ठीक है, अब एस पी निकालेंगे। एस पी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब शायद ये चतुर्भुज ना बने। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं इसको। x2 हो जाएगा -3 माइनस x1 हो जाएगा -1 तो ये हो जाएगा +1 प्लस y2 हो जाएगा 5 माइनस y1 हो जाएगा -4 तो +4, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 और 4 कितना हो गया? 9 का स्क्वायर। उसके बाद ये आने वाला है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 का स्क्वायर करें तो 81, यानी आ गया अंडर रूट 85। अब आप देखिए यहाँ पर क्या चारों भुजाएं बराबर आ रही? बिल्कुल बराबर नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों जो भुजाएं बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब चतुर्भुज तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? चतुर्भुज तो बनेगा नहीं। लेकिन बन क्या रहा है? तो इन बिंदुओं को हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इधर देखिए यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा छोटा हम बना कर देख लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ तक है? 5 तक है, तो हम सभी को 5 तक बना लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, -4 और -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब इन बिंदुओं को देखिए कहाँ मिलेगा? -3, 5, इधर से -3 इधर से 5, यानी यहाँ पर मिलेगा। कौन सा बिंदु? बिंदु P यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यों देखते हैं? 3, 1, इधर से 3 होगा और इधर से 1 होगा, यानी यहाँ पर मिलने वाला है। कौन सा बिंदु है? Q है। उसके बाद 0, 3, इधर से 0 इधर से 3, यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा बिंदु है? ये R है। ठीक है, उसके बाद S -1, -4, इधर से -1 इधर से -4, यानी यहाँ पर मिलने वाला है और उसका नाम है S। अब इन्हें जोड़ कर देखिए, इनको हमने जोड़ा। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हैं। अब यहाँ से
इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं तो देखिए कितना विचित्र सा चित्र बन रहा है। मतलब चतुर्भुज ना बन के कहीं त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये चतुर्भुज नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो है चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो हम अपने उत्तर में इसी कारण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः चारों भुजाओं में से कोई भी बराबर नहीं है, और बिंदु कौन कौन सा, P Q R। ठीक है, P Q R एक ही रेखा में है, अतः चतुर्भुज नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आयत बनने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वर्ग बनने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज बनने के लिए तो भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसे हम मिट दें। ठीक है, तो अब आपको दूसरा पार्ट तो समाप्त हुआ, अब देखेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बस हमें 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको हम सॉल्व करवाते हैं पार्ट तीसरा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कभी भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम लिख लेंगे। जो P बिंदु है वो 4,5 है, 4,5 है। Q 7,6, 7,6। R है 4,3, 4,3। और S है 1,2, 1,2। ठीक है, चलिए इसका हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से थोड़ा हमें आसानी हो जाती है उनके बीच की दूरियां निकालना। ठीक है, P Q R S। तो P का जो बिंदु है वो 4,5 है, Q 7,6, R 4,3 और S है 1,2। तो हम निकालेंगे इनके बीच की दूरियां। P Q बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रख के इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आ जाएगा x2 का मान, इन दोनों की बात हो रही है, x2 का मान हो जाएगा 7, x1 का मान हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान हो जाएगा 5, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, 7 में से 4 गया, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया √10। ठीक है, आगे देखते हैं QR निकाल के, QR इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, फार्मूला आपके साथ है। ठीक है, अब x2 का मान हो जाएगा 4, x1 का मान हो जाएगा 7, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, y2 का मान हो जाएगा 3, y1 का मान हो जाएगा 6,
उसका भी हम करेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 से 7, देखिए 7 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 6 से 3 घटाएंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो आ गया अंडर रूट 18। ठीक है, अब हम r और s को निकालेंगे। r s तो हो जाएगा r s ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है 4, उसका करेंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 2 माइनस y1 का मान हो जाएगा 3, उसका हम कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 में घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, यानी आ गया अंडर रूट 10। ठीक है, अब देखिए हमने आमने सामने की भुजाएं निकाली, इसका मतलब पता चल रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, इसको भी निकाल के देखते हैं। SP अंडर रूट x2 हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा, क्या आने वाला है, हाँ 5 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 9 आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें एक बात ये जानकारी मिली कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं तो बराबर आ रही। ठीक है, भुजाएं बराबर आ रही, अब हमें यहाँ पर वर्ग तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, एक आयत और दूसरा समांतर चतुर्भुज। कौन सा, समांतर चतुर्भुज। अब इन दोनों की कंडीशन क्या है, अगर हम आयत निकालते हैं तो आयत की भी कंडीशन यही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की यह भी कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब इन दोनों में से कौन है वो डिसाइड करेंगे इनके विकर्ण डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर बराबर आ जाते हैं तो आयत होता है, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा, पी आर। तो x2 हो जाएगा 4, x1 भी हो जाएगा 4, उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 हो जाएगा 5, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा, ये तो कट के 0 हो गया। ठीक है, 5 में से 3 गया -2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 4, यानी निकल के आया 2। अब निकालेंगे QS। तो देखिए QS निकालेंगे तो x2 हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा 7, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 6, कर देंगे होल स्क्वायर। तो आ जाएगा बराबर 7 में से 1 गया -6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया 6 का स्क्वायर कितना 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा अंडर रूट 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5। देखिए इसके क्या विकर्ण बराबर आए, विकर्ण बराबर नहीं आए, आमने सामने की भुजाएं जरूर बराबर आए। तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के, आर एस व उसके बाद क्यू आर बराबर है एस पी के, एस पी, और हम विकर्ण दिखा देते हैं तो हमारी भुजाएं हो गई विकर्ण। जो विकर्ण हमने निकाली कौन सी है, क्यू एस
क्यू एस पी क्यू क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदुओं द्वारा बनाया गया चतुर्भुज एक क्या है? आयत है। क्योंकि आयत की क्या है? आयत की जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो बराबर नहीं है इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बनाया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहां पर कारण भी लिख देंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर किंतु विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन 1, 2, 3 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और दूसरा बिंदु -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है? समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसे मान लेते हैं। ठीक है, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, और आपको पता है कि एक्स अक्ष पर केवल एक्स के मान मिलते हैं और वाई के मान होते हैं 0। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर हमने बिंदु क्या मान लिया? इसे हमने मान लिया जो P और वो है x, 0। ठीक है, 2 बिंदु हमें और दिए गए हैं, उनको भी हम मान लेंगे Q, और इसके जो बिंदु हैं 2, -5 है। ठीक है, और दूसरा बिंदु है R, -2, 9। अब इन्हीं के बारे में कहा गया है, जो P है वो Q और R दोनों से समान दूरी पर है। तो चलिए हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। बिंदु को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि समान दूरी पर है, मतलब कि P और Q के बीच की दूरी, P और R के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। तो हम लिखेंगे P Q के बीच की दूरी बराबर होगी PR के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो चलिए दूरी का आपको फार्मूला पता है, क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए P और Q के जो बिंदु हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें मान रखने में क्या हो, आसानी हो। x, 0 और Q के हैं 2, -5। इसी तरह इधर भी हम मान रख लेंगे। P का मान है x, 0 और R का मान है -2, 9। यहाँ से रखेंगे और इसमें यहाँ से बिंदु रखेंगे। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं क्या आता है।
तो देखिए x2 का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा यानी कि 2, x1 का मान हो जाएगा x, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है -5 और y1 का मान है 0, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -2, x1 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 हमें प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस y1 है 0, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करना है, हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग कर देंगे दोनों के रूट हट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर और ये बच जाएगा -5 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, माइनस कॉमन करने वाले हैं। क्या माइनस कॉमन करने वाले हैं, तो ये बच जाएगा 2 और ये बन जाएगा प्लस का x, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है क्योंकि हमने अंदर क्या कर लिया, माइनस कॉमन किया है, पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे वैसे का वैसा भी लिख देते हैं और इसे सॉल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का 25 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। कहेंगे माइनस कहाँ गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा 81। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि देखिए, यहाँ से हम ये करेंगे कि इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -2a है कितना 2 और b है x प्लस 25 बराबर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2x। ठीक है, और प्लस 81। अब देखिए, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ धन के हैं, इस बार आएगा ऋण में हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 2 दूनी 4 माइनस का 4x निकल के आया। ठीक है, और ये 2 दूनी 4 धन से ऋण में आ जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर में कितना है, बराबर में 81 है, ये धन से ऋण में जाएगा 25, तो ये 4 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस का 8x। इसे हम घटा के देखेंगे तो 11 में से 5 गए तो हो गया 6। ठीक है, ये 7 बच गया, 7 में से 2 गए, कितना बच गया 5। ठीक, अब इसे हम काटेंगे तो 8 है का नाम 8, 8 सते 56, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -7। ठीक है, y की वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि y तो वैसे भी 0 है पहले से, तो लिखेंगे क्या पूछा था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, बिंदु क्या निकल के आया, हमने x 0 माना था, x की वैल्यू निकल के आई -7 0 है। यही बिंदु हमें x अक्ष पर प्राप्त होगा जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिख लेंगे। ठीक है, बिंदु जो P है वो है 2, -3 और Q दिया गया है 10, y और बीच की दूरी जो D वो दी गई है 10 मात्रक। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये।
बस बीच की दूरी का हमें फार्मूला लगाना होगा। बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बीच की दूरी दी गई है कितना, 10 मात्रक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर x2। अब इन दोनों की बात हो रही है तो x2 हो जाएगा 10, x1 हो जाएगा 2, उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 दिया गया है y और y1 दिया गया है माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 3, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, यहाँ से लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 10 बराबर y का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना है दोनों पक्षों का वर्ग, जिससे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, ये धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 100 से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 बराबर y प्लस 3 स्क्वायर हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3, और आपको पता है 36 का वर्गमूल 6 तो होता है, लेकिन प्लस और माइनस जब रूट से निकलता है प्लस और माइनस दोनों के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से y के 2 मान निकलने वाले हैं। ठीक है, कब, प्लस चिन्ह लेने पर, एक तो हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो y इसे हम धन से ऋण में भेज देंगे, बराबर में कितना है, प्लस का 6 क्योंकि प्लस चिन्ह लिया गया और माइनस का 3 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, एक वैल्यू तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी और दूसरी माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर माइनस का 6, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 6 धन से ऋण में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो फाइनली y का मान 2 मान निकल के आए, एक 3 और दूसरा माइनस का 9। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए बच्चों 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि x की हमें वैल्यू नहीं पता, और उसमें कहा गया है कि जो q है, क्यू पी और क्यू आर से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्यू पी के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमें बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो जो क्यू बिंदु है वो 0,1 है, बिंदु P 5, 3 और जो R है वो है x, 6। ये हमारे क्या है, बिंदु हैं, बिंदु। अब उसके बाद इसमें कहा गया है कि Q P और R से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब Q और P के बीच की दूरी, Q P के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर होगी
क्यू आर के बीच की दूरी के, क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, वो दूरी का ही फार्मूला। तो दूरी का फार्मूला अब तो आपको बिल्कुल रट गया होगा, ठीक है। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी इसी फार्मूले को लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, हम Q और P के जो बिंदु हैं हम इधर लिख लेंगे ताकि हमें मान रखने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। और इसी तरह क्यू आर का 0,1 और R का हो जाएगा x,6। तो इसमें 1 1 वाले, इसमें 2 2 वाले होंगे, इसमें 1 x1 y1, इसमें x2 y2। चलिए अब मान रखते हैं। अब तो x2 का मान हो जाएगा 5, x1 का मान हो जाएगा 0, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हो जाएगा -3 और y1 का मान हो जाएगा 1, उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर बराबर x2 का मान यहाँ से आएगा x माइनस y1 का मान 0 दिया गया है, उसके बाद हो जाएगा प्लस y2 का मान 6, y1 का मान 1, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल बच जाएगा 5 का स्क्वायर और ये बच जाएगा -1 -3 यहाँ में -4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, आएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से करने वाले हैं दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, ठीक है। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो आ जाएगा √16। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो प्लस और माइनस कितनी निकल के आई, 4, ठीक है। कितनी निकल के आई, प्लस और -4 दोनों के साथ निकल के आती है। अब इधर हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें जो कहा गया क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी, तो क्यू जो बिंदु है वो कितना है, 0,1 है, 0,1। उसके बाद जो P है वो है 5,-3 और जो R है यहाँ पर देखिए x है और x की वैल्यू निकल के आई +-4, कितना, +-4,6। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q और R के बीच की दूरी, ठीक है, Q R। चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख के देखते हैं, x2 का मान किसकी बात हो रही, Q और R की बात हो रही है, ठीक है। तो x2 देखिए, x2 कितना है, +-4 और -0 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 हो जाएगा और y1 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर केवल हमें प्लस माइनस का 4 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे और 6 में से 1 जाएगा 5, उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से आने वाला है फाइनल, प्लस हो या माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आता है, इसलिए 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। यानी यहाँ से इनके बीच की दूरी निकल के आई 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 3 2 1 3 और 1 4, यानी √41 निकल के आई क्यू और आर के बीच की दूरी। अब निकालेंगे
P और R के बीच की दूरी, ठीक है, ये P है, तो हम निकालेंगे PR। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि पहले हम यहाँ पर प्लस का 4 ले लेंगे, फिर माइनस का 4 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये साथ में एक जीरो है, और जीरो की वजह से हम चाहे प्लस रखें या माइनस रखें, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर कितना रखेंगे, x2 की वैल्यू देखिए, इन दोनों की बात हो रही P और R की, x2 हो जाएगा कितना 4, इस बार हम प्लस रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1 हो जाएगा 5, उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर y2 6 माइनस y1 माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PR बराबर 5 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर 6 3 9, उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा देखते हैं। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, यानी आ गया √82। PR का एक दूरी निकल के आई √82, ठीक है। यहाँ से हम दूसरी दूरी निकालेंगे इसी जगह से PR, ठीक है, कितना PR बराबर √, क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू इस बार क्या रखने वाले हैं, माइनस का 4, हमने एक बार प्लस रखा है, एक बार माइनस रखेंगे, और माइनस y1 की वैल्यू 5 है, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 6 है, और y1 की वैल्यू माइनस का 3 तो प्लस का 3, उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से जो आने वाला है वो क्या आएगा, -4 और -5, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो आने वाला है कितना, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 81, तो 81 या तो जोड़ लीजिए, या तो 81 कितने बार हो गए, 2 बार हो गए, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, और 2 अंदर फंसा रहेगा। तो देखिए यहाँ से फाइनली हमारे 3 आंसर निकल के आए, ठीक है, एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, और तीसरा आंसर ये, और x की वैल्यू निकल के आई है -+4, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु x, y बिंदुओं 3, -6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। किसकी बात की गई है, ये वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ये कहा गया है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। तो इनका हम नाम लिख लेंगे बिंदु, हमें क्या कर लेना है, इनका नाम लिख लेना है बिंदु। इसे हम मान देंगे क्या, इसे हम P मान देंगे, कौन सा, x, y, और Q हम मान देंगे 3, 6, और R हम मान देंगे -3, 4, ठीक है। कहा गया है जो P है वो Q और R से समान दूरी पर है, और x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे ही हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे किसका, समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी का, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर होगी PR के बीच की दूरी के, ठीक है, PR के बीच की दूरी। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा वही लगने वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक काम करेंगे, p और q के मान इधर रख लेंगे, यानी x कामा y और q के हैं 3 कामा 6। इसी तरह इधर हम मान रख लेंगे p के x कामा y और r के मान हो जाएंगे -3 कामा 4। ठीक है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से हमें क्या करने हैं, मान रखने हैं इस फार्मूले में। ठीक है, तो चलिए मान रख के देखते हैं। तो x2 का मान हो जाएगा 3, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, 3 माइनस x1 का मान हो जाएगा x, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 माइनस y1 का मान हो जाएगा y, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा x, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा y का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें करना है दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जैसे हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों के रूट हट जाएंगे। यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, माइनस कामन करने वाले हैं। क्या, कोष्टक के अंदर माइनस कामन करने वाले हैं, तो 3 ये क्या दोनों बन जाएंगे धन के, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस y। ठीक है, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, सीधे सीधे हम कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, 2a हो जाएगा 3, b हो जाएगा x। इसी तरह इसका भी करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा y। इधर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर, देखिए माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे हो जाएगा x प्लस यहाँ पर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू y है। अब यहाँ से हम एक काम करने वाले हैं, 9 और 9 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और कुछ तो कटेगा नहीं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी माइनस 6x प्लस यहाँ से y कट जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y बराबर में 3 दूनी 6x और उसके बाद ये 16 बचा हुआ है, प्लस का 16 और माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8y। ठीक है, तो x y वाले एक तरफ कर लेते हैं, गिनती को हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, ये धन से ऋण में आएगा x, माइनस का 6x और प्लस का कितना आ जाएगा 8y बराबर में 16 है और ये धन से ऋण में जाएगा 36। यहाँ से माइनस का x हो गया माइनस का 12x, माइनस 12y से 8 जाएगा तो माइनस का 4y बराबर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 6 गया कितना आ गया 0 आ गया, और 3 में से 2 गया कितना, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2, किसका माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे -4 कामन कर लेंगे, -4 कामन किए तो ये बन जाएगा 4 3 12 3x प्लस y
बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस काट देंगे और 4 पंचे 20, तो आ जाएगा फाइनली 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। ये हो गया x और y में संबंध आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। और कल से हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं विद्या प्रकाशन की NCERT बेस्ट पर आधारित बुक, ठीक है। तो जो विद्या प्रकाशन की बुक है उसी में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके मिलते हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो राजीव प्रकाशन वाले या NCERT बेस्ट पर हैं तो इतने सारे क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, साथ में विद्या में ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए होते हैं, ठीक है। और ये विद्या वालों के लिए तो अच्छी किताब है, साथ में NCERT वालों के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके जो मिलते हैं वो NCERT बेस्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय पर, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।